जहां एक तरफ भारत के पड़ोसी श्रीलंका में इतनी बड़ी हलचल मची हुई है कि राष्ट्रपति हो सकते हैं गिरफ्तार और विक्रम सिंघे को ढाल बना पाना कोई फायदेमंद हुआ नहीं। तो अचानक भारत ने श्रीलंका की तरफ टनों में क्या भेजा, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा ताइवान के विशेष प्रतिनिधि आए थे रायसीना डायलॉग में, और जहां उन्होंने अपनी तुलना यूक्रेन से की थी और इसके बाद बौखलाए हुए चीन ने कह दिया था आग से खेलना भारी पड़ेगा। जहां एक तरफ ताइवान में बुद्ध पूर्णिमा की सेलिब्रेशन चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के किस ऐलान से अब चीन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। ताइवान और भारत ऐसा क्या करने जा रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करेंगे आज अपने दो पड़ोसियों के बारे में जहां से बेहद गंभीर खबरें निकल कर आ रही है सामने। एक तो श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मामला सलटा नहीं है। अब जनता ये चाह रही है कि महिंद्रा राजपक्षे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये राजपक्षे परिवार ही है जिसने सारे संकट को जन्म दिया। वहीं गोटाबाया राजपक्षे से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। पहले इस्तीफा और उसके बाद इन सारे राजपक्षे परिवार को ठूसने की बात चल रही है जेल में। कारण क्या है? तो कारण ये है कि जनता ये मान रही है कि इस कुनबे ने श्रीलंका को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अब राजपक्षे ने ये सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं, विक्रम सिंघे को बना देते हैं अपना प्रधानमंत्री, तो थोड़ा ढाल बचेगा, क्योंकि विक्रम सिंघे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी जाने माने नेता माने जाते हैं। वैसे आपको बता दें, विक्रम सिंघे ने आज तक अपना कार्यकाल एज ए प्रधानमंत्री कभी पूरा नहीं किया है, लेकिन हाँ, इनको एक सम्मान की दृष्टि से दुनिया भर में जरूर देखा जाता है। दुनिया के लीडर इनका सम्मान करते हैं। विक्रम सिंघे बन तो गए प्रधानमंत्री, लेकिन जिस तरीके से हालात इस वक्त के हैं, श्रीलंका को तुरंत से संभाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और उनकी दुविधा देखिए, विक्रम सिंघे ने प्रधानमंत्री बनते ही अपने मंत्रिमंडल के बारे में सोचा कि कौन वित्त मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, कौन क्या होगा। अब विपक्ष बहुत ज्यादा उछल रहा था, तो इन्होंने ऑफर दे दिया विपक्ष के नेता को कि आप बन जाओ वित्त मंत्री। अब विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि मैं ना बनूंगा वित्त मंत्री। ये तो पहले से ही जोखिम भरा हुआ चेयर है, कुर्सी है, जिसमें कांटे ही कांटे लगे हैं। वित्त मंत्री की पोजीशन लेने से इनकार कर दिया उन्होंने, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, पहले गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा ले लो। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जहां प्रदर्शन झेल रहा है श्रीलंका, कई लोग मारे भी जा रहे हैं, नेता भी परेशान है, पर इन सब के बीच में खेती बाड़ी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। जिसके बाद भारत ने इस गहरे और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को फिर मदद का हाथ बढ़ाया है, और भारत ने श्रीलंका को 65,000 टन यूरिया की तत्काल आपूर्ति का भरोसा दिलाया है, ताकि इनका इस्तेमाल धान की खेती में की जा सके। अब मौसम धीरे धीरे निकलने वाला है, ऐसे में ऐसा न हो कि यूरिया की आपूर्ति के बगैर संकट और ज्यादा बढ़ जाए श्रीलंका में। किसानों को अगर मौका नहीं मिल रहा है उत्पादन करने का, तो आप समझ लीजिए कि और स्थिति खराब होगी। ऐसे में भारत की ये मदद काफी महत्वपूर्ण है। जहां भारत अपने एक पड़ोसी को मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान में हालात कैसे हैं, और ऐसे हालात के बीच ताइवान को लेकर भारत से ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो चीन की बौखलाहट को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। वैसे आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बुद्ध पूर्णिमा का सेलिब्रेशन चल रहा है ताइवान में, जहां पर आपको ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ताइवान के हालात, इन तस्वीरों को देखकर ये मत सोचिए कि सब कुछ नॉर्मल है। जहां एक तरफ यहाँ हो रहा है, तो वहीं दूसरा सैटेलाइट की ये इमेज निकल कर आ रही है, जो इमेज ये बता रही है कि ताइवान को घेरने के लिए चीन लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाज को भेज रहा है। यहाँ पर युद्धाभ्यास हो रहा है, जहाँ एक तरफ से ये करने के लिए कि हम हमला कैसे करेंगे, तो दूसरा हो रहा है कि हम किसी मदद को ताइवान तक पहुँचने कैसे नहीं देंगे। इन दोनों ही चीजों पर चीन पूरी गहराई के साथ काम कर रहा है। यानी हो सकता है आने वाले दिनों में ताइवान निशाने पर हो जाए चीन के। ताइवान के मामले में कोई भी कुछ भी कहता है तो आग बबूला हो जाता है चीन। ये हमने देखा रायसीना डायलॉग में भी। रायसीना डायलॉग में भारत ने ताइवान
ताइवान के प्रतिनिधि को न्योता दिया। ये चीन को पहली ही बार में बहुत बुरा लगा होगा। उसके बाद जो ताइवान के प्रतिनिधि थे उन्होंने रायसीना डायलॉग में जो बातें कही वो तो बिल्कुल चुभ गई होगी। उन्होंने ये कहा, जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से हम लोग डरे हुए हैं कि कभी भी चीन हम पे हमला कर सकता है, इस मौके का फायदा उठा सकता है चीन, इसलिए हमने भी अपनी तैयारियों को उसी हिसाब किताब में रखा है। हम यही मानकर चल रहे हैं कि हम पर चीन कभी भी हमला कर सकता है। वैसे आपको बता दें, इस मामले में जापान का भी यही मानना है कि कभी भी ताइवान पर चीन हमला कर सकता है। ताइवान ने अपनी तैयारियां तो बरकरार रखी है, तैयारियां कर रहा है ताइवान, और इसके लिए वो बड़ी संख्या में खरीद रहा है हथियारों को। अमेरिका भी हथियार अपने ठूसे जा रहा है ताइवान के अंदर, लेकिन अब युद्ध में अमेरिका कितना साथ देता है ये तो देखना होगा बाइडेन की नीतियों को। पर फिलहाल ताइवान अपनी तैयारी जारी रख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी, प्लस साथ में ही WHO में भी घुसने की मांग कर रहा है, UN में भी मांग कर रहा है, जो वन चाइना पॉलिसी को सीधे सीधे बड़ा चैलेंज है। पर अब दुनिया भर के देश में नीतियां बदल रही हैं। आप देखेंगे कनाडा की तरफ से ये बयान आया है कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। वैसे ही अमेरिका तो लीपापोती करके बोलता है, लेकिन अमेरिका ने अब अपने आधिकारिक कागजों में ताइवान को एक अलग देश दिखाना शुरू कर दिया है। और भारत अब तक इस मामले में, ताइवान के मामले में चुप्पी साधे हुए था, पर भारत के काम चुप्पी साधे हुए नहीं है। और 2021 में ये चीजें निकलकर सामने भी आने लगी। 2021 में ताइवान की 2 कंपनी फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, इसे भारत ने PLI स्कीम के तहत चुन लिया। अब इसके बाद और कंपनियों का तांता लगने लगा। और ये सारी कंपनियां हैं किस चीज की, तो आप जान लीजिए, ये कंपनियां हैं सेमीकंडक्टर। और अब दोनों देशों के बीच ये बातचीत चल रही है कि चूंकि हमें सेमीकंडक्टर के मामले में आगे आना है तो हम एक दूसरे के साथ FTA साइन कर लें। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो चीजें टैक्स रहित हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, ताइवान की और भी ज्यादा कंपनियां भारत में आना शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है। घर से लेकर युद्ध के क्षेत्र तक हर जगह अब सेमीकंडक्टर की जरूरत है। और ऐसे में भारत अगर ताइवान के साथ FTA साइन करता है तो सबसे बड़ा चैलेंज चला जाएगा चीन को। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो ये कदम उठा रहा है बिल्कुल सही उठा रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।